ड्रामा की शुरुआत में गेस्ट सी चैन की तारीफ करते हैं। तुमने लियान जैसी सुंदर लड़की को खरीद लिया। फीमेल लीड लियान गेस्ट की बातें सुनकर गुस्से में कहती है, मेरे ग्रैंडपा के लोन के पैसे मैंने दे दिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया। ये सुनकर सी चैन की मॉम झगड़ा करने लगती है। तभी एक ओल्ड लेडी आकर लियान को पैसे देकर कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा मेरी फ्रेंड थी, पैसे लो और शादी तोड़ दो। फिर सी चैन की मॉम ओल्ड लेडी को थप्पड़ मारती है और लियान के रोकने पर वो लियान को ही थप्पड़ मार देती है। इसके बाद गुस्से में लियान शादी के पोस्टर फाड़कर शादी तोड़ देती है। अब ओल्ड लेडी अपने पोते जेंग को कॉल करके बुलाती है, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन होता है। फिर ओल्ड लेडी लियान से कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा को मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी जेंग से करूंगी। तभी जेंग आ जाता है और ग्रैंडमा कहती है, लियान ये है तुम्हारा पति। और लियान और जेंग दोनों शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा लियान से कहती है, शादी के बाद मैं तुम्हें 2 मिलियन और दूंगी। लेकिन जेंग सोचता है कि लियान पैसों के लिए शादी कर रही है, इसलिए जेंग लियान से कहता है, मेरी ग्रैंडमा को भूलने की बीमारी है, मेरे पास ना घर है ना गाड़ी, फिर भी तुम्हें शादी करनी है तो बोलो। तभी लियान को कॉल आता है, हम तुम्हारी ग्रैंडमा का घर 2 मिलियन में बेच रहे हैं। इस पर लियान कहती है, आप वो घर मुझे बेच दो। इस बात पर जेंग अपनी ग्रैंडमा से कहता है, इस लड़की को सिर्फ पैसों से प्यार है। तो ग्रैंडमा कहती है, लियान अच्छी लड़की है। तो जेंग कहता है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। तभी लियान सोचती है, मैं 2 मिलियन से घर वापस खरीद सकती हूँ। और ग्रैंडमा से कहती है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। इस पर ग्रैंडमा खुश होकर कहती है, जल्दी से शादी रजिस्टर्ड कर लो, मेरे पास सब पेपर्स हैं। और लियान को हग करती है। अगले सीन में जेंग मैरिज ऑफिस में शादी रजिस्टर करवा के जाने लगता है और लियान भागकर जेंग से चेक साइन करने को कहती है, क्योंकि जेंग ने भी इसीलिए शादी की ताकि वो अपनी ग्रैंडमा को प्रूफ दे सके कि लियान लालची लड़की है। इसलिए जेंग लियान से कहता है, पैसे ग्रैंडमा ही देंगी, मैं तो बहुत गरीब लड़का हूँ। इस पर लियान कहती है, ठीक है, तुम चेक उन्हें दे देना, और अपना स्कूटर लेने चली जाती है। तभी गाड़ी में ग्रैंडमा आकर कहती है, मुझे शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ जेंग, लियान के साथ ही रहना। और जेंग भी हाँ में जवाब देता है और ग्रैंडमा को जाने के लिए कहता है। इसके बाद ग्रैंडमा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर चली जाती है। अब जेंग अपनी कार में बैठ रहा होता है, लेकिन लियान की आवाज सुनकर आगे चलने लगता है। अगले सीन में लियान जेंग से कहती है, मेरे स्कूटर पर बैठ जाओ, हम दोनों कपल हैं अब। और अपना हेलमेट देती है, क्योंकि जेंग को हेलमेट पहनना नहीं आता। तो लियान कहती है, पास आओ, मैं बांध देती हूँ। इस दौरान दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लियान कहती है, तुम तो बहुत हैंडसम हो। और जेंग शर्मा जाता है और लियान के स्कूटर पर बैठ जाता है। फिर लियान कहती है, तुम मेरी कमर पकड़ सकते हो, धीरे से। जेंग लियान को थोड़ा सा पकड़ता है, लेकिन लियान के तेज स्कूटर चलाने पर उसे टाइट पकड़ लेता है। थोड़ी दूर जाने पर लियान कहती है, इस जगह पर तो कोई ऑफिस नहीं है। इस पर जेंग कहता है, ऑफिस आगे है। और लियान जेंग को ऑल द बेस्ट कहकर चली जाती है। तभी जेंग असिस्टेंट की लाई कार में बैठ जाता है और असिस्टेंट से कहता है, लियान के अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर कर दो और जल्दी ऑफिस चलो। रास्ते में जेंग लियान को स्कूटर पर जाते देखकर स्माइल करने लगता है। अगले सीन में ऑफिस गर्ल्स मेकअप कर रही होती है, इसलिए लियान पूछती है, कौन आ रहा है? तो ऑफिस गर्ल्स बताती हैं, जो कंपनी के सीईओ आने वाले हैं, वो रिचेस्ट यंग पर्सन है। और लियान से कहती है, आओ तुम्हें भी परफ्यूम लगा देती हूँ। तभी मैनेजर शेंग आकर लियान से कहती है, कितना भी परफ्यूम यूज कर लो, तुम रहोगी तो गरीब ही। लियान के हंसने पर शेंग उसे झगड़ा करती है और कहती है, तुम जैसे छोटे लोगों से ऐसे ही बात की जाती है। और लियान को धक्का देकर चली जाती है। अब जेंग गाड़ी से उतरता है और लियान के ऑफिस में आता है। इस वजह से सब लड़कियां सीईओ को देखने बाहर खड़ी हो जाती हैं। सीईओ की बैक साइड को देखकर लियान सोचती है, मेरा पति जेंग भी सेम दिखता है। तभी मैनेजर शेंग आकर कहती है, तुम सबको कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। इसके जवाब में लियान शेंग से कहती है, जो कंपनी के डिजाइन रेडी हैं, मैंने कुछ पर्सनल डिजाइन्स भी बनाए हैं। इस पर शेंग लियान के डिजाइन फेंक कर कहती है, जितना बोला उतना काम करो और अंदर कॉफी लेकर जाओ। तो एक ऑफिस गर्ल कहती है, इसको तुम्हारे टैलेंट से जलन होती है। लियान कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लियान
कॉफी लेकर जाती है। अगले सीन में लियन कॉफी लेकर जा रही होती है, तभी उसे सीचेन का मिलने के लिए मैसेज मिलता है। दूसरी ओर जेंग एक एम्प्लॉई से कहता है ये सारे डिजाइन बकवास हैं, तो एम्प्लॉई कहता है मैं दूसरा डिजाइन लाता हूँ। इस पर शेंग लियन के पर्सनल डिजाइन देती है और जेंग कहता है ये बेस्ट है, मुझे इसके डिजाइनर से मिलना है। तभी जेंग लियन को सी चेन के साथ देखकर गुस्सा होता है। सी चेन लियन से झगड़ा करता है और कहता है तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। इस पर लियन हंसकर कहती है मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं। फिर सी चेन कहता है तुम्हारे पैसे आए कहाँ से, तुम्हें कोई लड़का नहीं खरीदेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये सुनकर लियन सी चेन को थप्पड़ मारती है, लेकिन सी चेन लियन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी जेंग आकर सी चेन को मारता है। इसके बाद जेंग लियन से पूछता है तुम ठीक तो हो? फिर सी चेन कहता है इसी लड़के ने तुम्हें खरीदा है ना? तो जेंग कहता है ये मेरी वाइफ है। इस पर सी चेन कहता है ये लड़की पैसों के लिए किसी से भी शादी कर सकती है। जेंग कहता है लियन को फिर से टच किया तो तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर सी चेन डर के भाग जाता है। लियन पैर की चोट की वजह से खड़ी नहीं हो पाती तो जेंग उसे गोद में उठा लेता है और दवाई लगाकर कहता है थोड़ा चलने की कोशिश करो। इसके लिए लियन जेंग को थैंक यू बोलती है तो जेंग कहता है तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं हेल्प करता। फिर लियन पूछती है लेकिन तुम मेरे ऑफिस में क्यों आए? तभी जेंग का फ्रेंड आकर कहता है जेंग तुम यहाँ कैसे? जेंग कहता है इंटरव्यू देने, और जेंग का फ्रेंड हंसने लगता है। इसके बाद जेंग अपने फ्रेंड को लियन से मिलवाता है। इस मौके पर लियन जेंग की वॉच देखकर कहती है ऐसी वॉच तो सीईओ के हाथ में थी। इस पर जेंग कहता है ये तो चोर बाजार से ली हुई है, और जेंग का फ्रेंड हंसते हुए कहता है हाँ मेरी वॉच भी सेम मार्केट से ली हुई है। इसके बाद जेंग का फ्रेंड दोनों को बाय बोलकर चला जाता है। फिर लियन कहती है जॉब की टेंशन मत लो, रात को तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनकर जेंग शॉक हो जाता है। अगले सीन में जेंग कहता है हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, चलो मेरे साथ। जेंग लियन को पेपर्स देकर कहता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब भी तुम मुझे डिवोर्स दोगी हाफ प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। लियन जल्दी से साइन करके कहती है लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और ये घर भी मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के पैसों से लिया है। तभी जेंग लियन के पास आकर कहता है तुम जैसा सोचती हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, और चला जाता है। लियन जेंग का फोन देने जाती है लेकिन सी चेन आ जाता है। सी चेन लियन पर स्प्रे डालकर उसे बेहोश कर देता है। तभी जेंग अपना फोन लेने ऊपर जाता है। सी चेन लियन को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी जेंग सी चेन को मारता है और कहता है तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान ही ऐसी हरकत कर सकता है। सी चेन कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जू कंपनी का मैनेजर हूँ। जेंग कहता है तुम किसी भी कंपनी के लायक नहीं हो, और जेंग सी चेन को गुस्से में मारता है। तभी असिस्टेंट को देखकर सी चेन उनसे हेल्प मांगता है। असिस्टेंट सी चेन का हाथ हटाकर कहता है हेलो मिस्टर जेंग। जेंग कहता है इस आदमी को कंपनी से निकाल दो, और वह सी चेन को बाहर निकाल देता है। इसके बाद जेंग लियन के कपड़े सही करके उसे उठाने की कोशिश करता है। लियन आंखें खोलती है और जेंग को किस करने लगती है। जेंग कहता है लियन कंट्रोल, लेकिन लियन जेंग को बेड पर ले जाती है। जेंग लियन को रोकने के लिए उसके हाथ बांध देता है। तभी ग्रैंडमा आकर कहती है उस बेचारी के साथ ऐसा मत करो। जेंग कहता है बेचारा तो मैं हूँ, और लियन जेंग के कपड़े खोलने लगती है। ग्रैंडमा कहती है तुम पति हो उसके, तुम्हारे साथ तो वो रोमांस कर सकती है, और ग्रैंडमा लियन को गुड लक बोलकर चली जाती है। जेंग लियन को बाथरूम में ले जाकर उसे होश में लाने के लिए पानी डालता है। अगले सीन में लियन होश में आकर कहती है क्या कर रहे थे मेरे साथ? जेंग कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ करने में, और चला जाता है। लियन सोचती है जेंग सच में अच्छा लड़का है। इसके बाद ग्रैंडमा लियन से कहती है कल रात तुम बहुत रोमांटिक मूड में थी, लेकिन लियन को कुछ याद नहीं आता। ग्रैंडमा लियन को एक बॉक्स देकर कहती है ये कंगन अब से तुम्हारे हैं। ग्रैंडमा कहती है एक कंगन सिलेक्ट कर लो। लियन एक कंगन लेती है और जेंग को दिखाती है। जेंग कहता है क्या कुछ और महंगी चीज लेनी है ग्रैंडमा से? लियन कहती है मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। जेंग कहता है तो 2 मिलियन के लिए शादी क्यों की? लियन कहती है मुझे जवाब नहीं देना, अपना कंगन वापस ले लो। लेकिन कंगन लियन के हाथ में फंस जाता है। जेंग कहता है रहने दो, नाटक मत करो, रख लो कंगन, वैसे भी बहुत सस्ता है। अंदर ग्रैंडमा लियन को आवाज लगाती है, लेकिन लियन नाराज होकर चली जाती है। ग्रैंडमा जेंग को भी साथ जाने को कहती है। जेंग कहता है आप मेरे घर चलो। ग्रैंडमा कहती है मैं इसी घर में ठीक हूँ, तुम उसके हस्बैंड हो, उसके साथ रहो, और होटल में रहने की तो सोचना भी मत।
जाओ। और ग्रैंडमा दरवाजा बंद कर लेती है। अगले सीन में लियान दरवाजे पर जेंग को देखकर कहती है, क्या हुआ, घर से निकाल दिया तुम्हें? जेंग कहता है, ग्रैंडमा को तुमने मुझे घर से बाहर निकालने को कहा होगा और ये ड्रेस तुमने मेरे लिए ही पहनी होगी। मत भूलो हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे साथ रोमांस करने की सोचना भी मत। और जेंग अंदर चला जाता है। लियन कहती है, ये लड़का पूरा पागल है। अगले सीन में जेंग ड्राइवर से कहता है, मेरे लिए कार मत लाया करो, मैं टैक्सी से ऑफिस आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता लियान को मेरी सच्चाई पता चले। तभी लियान को देखकर ड्राइवर जेंग से कहता है, खूब मेहनत करो, तुम्हारे पास भी एक दिन ऐसी कार होगी। और ड्राइवर कार लेकर चला जाता है। लियन कहती है, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जेंग कहता है, जू कंपनी में इंटरव्यू देने। लियान कहती है, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ। जेंग कहता है, नहीं, मैं वॉक करके जाऊंगा ताकि 20 रुपए बचा सकूं। लियान कहती है, तुम्हारे पास बस के लिए भी पैसे नहीं है? जेंग कहता है, नहीं। लियान जेंग को अपने पैसे देकर कहती है, ये रख लो, मैं ग्रैंडमा के 2 मिलियन थोड़े थोड़े वापस लौटा दूंगी। और लियन चली जाती है। तभी जेंग को मीटिंग के लिए कॉल आता है। अगले सीन में लियन ऑफिस में अपने कंगन दिखाकर कहती है, ये मेरे हस्बैंड की ग्रैंडमा ने गिफ्ट दिया है। ऑफिस गर्ल कहती है, ये तो बहुत महंगे हैं, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अमीर होगा। तभी मैनेजर शेंग आकर लियन से कहती है, कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने चोरी के कंगन तो नहीं दिए? लियन कहती है, मेरा हस्बैंड अच्छा इंसान है और ये कंगन रियल नहीं, कॉपी है। शेंग कहती है, वो तो मुझे पता ही था, तुम्हारे जैसी लड़की रियल खरीद भी नहीं सकती। ऑफिस गर्ल कहती है, ये सच में रियल है। शेंग ऑफिस गर्ल को थप्पड़ मारती है और लियान को गिराकर कंगन तोड़ देती है। तभी जेंग वहाँ आकर लियान से कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लियान कहती है, मैं खेद करती हूँ, तुम्हारा कंगन टूट गया। शेंग पूछती है, लियान ये कौन है? जेंग कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, अच्छा होगा तुम इससे माफी मांगो। शेंग कहती है, ये लो 200 रुपए, जाकर नया कंगन खरीद लेना। जेंग मैनेजर शेंग के मुंह पर पैसे फेंक देता है। शेंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हो कौन तुम? तभी असिस्टेंट आकर कहता है, तुम जानती भी हो ये कौन है? जेंग कहता है, मैं जू कंपनी का सेकंड असिस्टेंट हूँ। शेंग कहती है, बताओ ये कंगन कितने का था? मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। जेंग कहता है, 6 मिलियन। शेंग कहती है, तुम दोनों ही चोर लगते हो, तभी फेक कंगन के इतने पैसे मांग रहे हो। असिस्टेंट कहता है, ये कंगन जू कंपनी के सीईओ ने दिया था। शेंग शॉक हो जाती है। लियन जेंग से कहती है, इतना भी झूठ नहीं बोलना था, जितने दे रही है ले लो और चलो। जेंग कहता है, पैसे छोड़ो, बस मेरी वाइफ से माफी मांग लो। शेंग लियन को सॉरी बोल देती है। फिर जेंग जाने लगता है तो लियन कहती है, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। जेंग कहता है, उसने ग्रैंडमा का गिफ्ट तोड़ा इसलिए मुझे गुस्सा आया। लियान कहती है, मेरी वजह से कंगन टूटा, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। जेंग मना करता है। लियन कहती है, तो तुम मेरे साथ डिनर पर ही चल लो। जेंग फोन पर बात करता है और लियन से कहता है, मैं नहीं आ सकता। लियन जेंग का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, अच्छा तुम फ्री कब तक हो जाओगे? जेंग कहता है, शायद शाम तक। लियन कहती है, ठीक है मैं वेट करूंगी। और लियन चली जाती है। गाड़ी में असिस्टेंट कहता है, सर आई थिंक आपको लियन मम से प्यार हो गया है। जेंग कहता है, चुप करो और गाड़ी चलाओ। अगले सीन में लियन जेन जी को मैसेज करती है, मैं तुम्हारे ऑफिस बिल्डिंग के नीचे हूँ। जेंग कहता है, मुझे फिर से उस स्कूटर पर नहीं बैठना। और लियन को मैसेज करता है, मुझे ओवरटाइम करना पड़ेगा, मेरा वेट मत करो। और अपना फोन ऑफ कर देता है। लियन को नीचे वेट करता देख जेंग फिर से मैसेज करता है, तुम अभी तक गई नहीं? लियन कहती है, नहीं हम साथ ही घर चले जाएंगे, मैं वेट कर लूंगी। और जेंग मीटिंग ओवर करके लियन के पास चला जाता है। जेंग लियन को स्कार्फ ओढ़ाता है और कहता है, आज ऑफिस में फर्स्ट डे था तो जल्दी नहीं आ सकता था। लियन कहती है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। और जेंग स्कूटर पर लियन को टाइट पकड़कर बैठ जाता है। ऑफिस के लोग मिस्टर जेंग को स्कूटर पर देखकर शॉक हो जाते हैं। जेंग लियन से कहता है, तुम तो अच्छी राइडर हो। लियन कहती है, मैं 5 साल की थी तब से स्कूटर चला रही हूँ। जेंग कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी। लियन कहती है, हाँ लेकिन सामने वाला रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा है। जेंग कहता है, मेरे पास कूपन है, हम चल सकते हैं। लियन खुश होकर कहती है, तो फिर जल्दी चलो। तभी मैनेजर शेंग लियन से कहती है, देखकर नहीं चल सकती? लियन कहती है, आप मेरी कार के पीछे आई, चोट तो मुझे लग सकती थी। शेंग कहती है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मेरी कार डैमेज करने के पैसे दो। जेंग कहता है, बताओ कितने का नुकसान हुआ? लियान कहती है, क्या कर रहे हो, कहाँ से देंगे हम पैसे? शेंग कहती है, 2 लाख। जेंग कहता है,
ठीक है, तुम्हें अभी पैसे मिल जाएंगे। और लियान से कहता है चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डिनर करने चलते हैं। तभी शेंग पैसे ट्रांसफर का मैसेज देखकर शॉक हो जाती है। जेंग कहता है पैसे मिल गए, अब चली जाओ। शेंग कहती है तुम जैसे गरीब लोग किसी से भी पैसे मांग सकते हैं। लियान गुस्से में शेंग को मारने लगती है, लेकिन जेंग उसे रोक लेता है और डिनर पर चलने को कहता है। अगले सीन में लियान और जेंग रेस्टोरेंट जाते हैं। वेटर कहती है क्या आपने डिनर टेबल बुक की है? तभी जेंग अपना कार्ड दिखाता है और वेटर कहती है सॉरी मिस्टर जेंग, प्लीज वेलकम। लियान और जेंग खुश होकर अंदर जाते हैं। तभी जेंग के फ्रेंड्स कहते हैं अरे जेंग, तुमने अपनी शादी के बारे में बताया तक नहीं। जेंग सबको लियान से इंट्रोड्यूस करवाता है। जेंग के फ्रेंड्स कहते हैं चलो सब साथ डिनर करते हैं, आज तुम दोनों को डिनर हमारी तरफ से। डिनर के दौरान जेंग का फ्रेंड पूछता है लियान तुम कहाँ जॉब करती हो? लियान कहती है शेंग कंपनी में। जेंग का फ्रेंड कहता है वो तो बहुत छोटी कंपनी है। लियान कहती है तुम्हें कैसे पता? जेंग कहता है ये तुम्हारे ऑफिस के बाहर चाय कॉफी बेचते हैं, इसलिए जानते हैं। लियान दूसरे फ्रेंड से उसकी जॉब पूछती है। जेंग कहता है ये अभी जॉब ढूंढ रहा है और बाकी दोस्त भी अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। लियान कहती है जेंग ने भी आज ही जू कंपनी ज्वाइन की है। ये सुनकर सब फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। लियान पूछती है तुम लोग हंस क्यों रहे हो? जेंग का फ्रेंड कहता है क्योंकि जू कंपनी बहुत अच्छी है और उसका सीईओ तो और भी अच्छा है। जेंग अपने फ्रेंड्स को चुप रहने के लिए कहता है। लियान जेंग से कहती है डिनर के पैसे हम दोनों को देने चाहिए, थोड़े पैसे मेरे पास हैं, बाकी कूपन भी यूज कर लेंगे। जेंग कहता है ठीक है और सब साथ में डिनर करते हैं। डिनर पर लियान नशे में कहती है सबका बिल मैं पे करूंगी, समझे? बताओ कितने पैसे देने हैं? वेट्रेस कहती है 10,000। लियान सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तभी जेंग कहता है हमने डिनर कूपन ऑफर पर किया है ना? वेटर जेंग को देखकर हंसते हुए कहता है हाँ साहब, आपका डिनर फ्री है। लियान ये सुनकर खुश हो जाती है और जेंग को हग करती है। सब फ्रेंड्स भी दोनों को बाय बोलकर चले जाते हैं। जेंग पूछता है तुम्हें नींद आ रही है, घर चले? लियान कहती है पहले तुम प्रॉमिस करो तुम मेरे साथ सुपरमार्केट चलोगे। जेंग हाँ कहता है और दोनों सुपरमार्केट सेल में जाते हैं। लियान रोते हुए कहती है आलू खत्म हो गए, मैंने तो ड्रिंक की है, तुम तो हेल्प करो। जेंग कहता है ठीक है और सामान लेने भागता है। लियान फिर रोते हुए कहती है टमाटर भी खत्म हो गए और गाजर भी आंटी ले गई। लियान सारी सब्जियां खत्म होने पर रोते हुए कहती है अब मैं कल खाना कैसे